हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं के साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, ये प्रश्न जो मैंने कल होमवर्क में दिया था आप लोगों ने बड़ी ही आसानी से कर लिया होगा, लेकिन कुछ मित्रों को नहीं आया होगा। मैं उन्हें सॉल्व कराने जा रहा हूं। तो देखिए, 400 साल में विषम दिनों की संख्या पूछी है। तो आप पहले बताइए, मैं इसके पहले आपको 100 दिनों के विषम दिनों की संख्या वाला सवाल लगवा चुका हूँ। तो उसी प्रकार से आप इसको भी लगा सकते थे ना, बड़ी आसानी से। तो 400 साल में आप ये बताइए लीप ईयर की संख्या कितनी होगी और नॉर्मल ईयर की संख्या क्या कितनी होगी। तो मैं पिछली वीडियो में आपको 400 साल की लीप ईयर की संख्या भी निकलवा चुका हूँ। तो ये 400 साल में लीप ईयर कितने बनते हैं? 97। और नॉर्मल ईयर कितने बनेंगे? कितने बचेंगे? 303 बनेंगे। 400 में से 97 घटा देंगे, बाकी जो बचे वो नॉर्मल ईयर होंगे। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नॉर्मल ईयर जो होता है साधारण वर्ष, उसमें आपका एक दिन एक्स्ट्रा होता है, मतलब एक दिन विषम दिन होता है। तो 303 साल में कितने विषम दिन बनेंगे? 303। इसी प्रकार जो लीप ईयर होता है इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, क्योंकि 366 दिन का दिन होते हैं। तो ये इसमें 2 दिन, तो इसका गुणा करेंगे तो 194 होंगे। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा? जोड़िए, 4 और 3 7, 9 और 3 और 1 4। और जब भी विषम दिनों की संख्या निकालनी होती है ना, तो आप उसमें कितने से भाग देंगे? बताइए। 7 से भाग देंगे। किससे? 7 से। तो 7 से भाग देंगे आप, तो कितना? 7 7 49, 7 एकम 7। शेष कितना बचा? 0। जो शेष बचता है वही विषम दिन होता है। तो 0 शेष बचा है, तो यानी विषम दिन की संख्या कितनी आई? 0। यानी ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। ये रहा। लिखा है यहाँ पर पैक। पैक को क्या लिखा जाता है? PAG। पैक को लिखा जाता है 72। कैसे लिखा जाएगा? 16 1 7। 16 1 7 अगर इनका गुणा भी करेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि 16 7 112 होता है। उसका आधा भी करेंगे तो भी नहीं आएगा। इनको जोड़ते हैं, इनको जोड़ें तो 16 17 8 24। 24 का गुणा अगर 3 से कर दें तो कितना आ जाएगा? 72। इसी प्रकार डीप को निकालना है, DEEF 4 5 5 6। जब इनको जोड़ देंगे आप तो 5 5 10 और 6 16 और 4 20। 20 का गुणा किससे करेंगे? 4 से, तो आ जाएगा 4 का गुणा क्यों? क्योंकि इसमें 4 लेटर हैं। यहाँ पर 3 का गुणा किया था क्योंकि यहाँ पर 3 लेटर है। यानी 80 आपका सही उत्तर होगा, जो सी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा। कथन है, सभी कुत्ता बकरी हैं। सभी कुत्ता क्या है? बकरी। तो सभी भैंस बकरी हैं। सभी भैंस बकरी हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। अब क्या है? कुछ भैंस कुत्ता है, कुछ भैंस कुत्ता है, कोई भैंस कुत्ता नहीं है। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कोई भैंस कुत्ता नहीं है। तो भैया आप, मैं इस टाइप का प्रश्न करवा चुका हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी एक बार उसके होने और एक बार उसके ना होने की बात की जाए, तो उस सवाल में क्या से कैसे करते हैं उसको। बोल रहा है कुछ भैंस कुत्ता है, यानी उसके हिसाब से कुछ भैंस कुत्ता है। और दूसरे निष्कर्ष में बोल रहा है कोई भैंस कुत्ता नहीं है। आप कुछ कह सकते हैं इसके बारे में कि कुछ है कोई नहीं है? कुछ नहीं कह सकते हैं ना। तो जब भी आपको ऐसे सवाल लिखें कि कुछ है और कुछ नहीं है, और उसमें ये शब्द मिल जाए कुछ है और कोई नहीं है, और उनके जो ऑर्डर और सब्जेक्ट हैं भैंस और कुत्ता, ये समान होने चाहिए। ठीक है, जैसे भैंस कुत्ता पहले निष्कर्ष में, दूसरे भी में भैंस कुत्ता है। तो ये ऐसे प्रश्नों को आप हमेशा सीधा आंख बंद करके कौन सा लगा दीजिए, या तो निष्कर्ष पहला सही या तो निष्कर्ष दूसरा सही, क्योंकि इसमें आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा। देखा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, तो एक एक पर, बी 2 पर, ए 1 पर, 1 6 9 2 8 9। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं ये वर्ग है, तो 11 का वर्ग, ये 13 का वर्ग, ये आपका 17 का वर्ग। तो अब कितने का वर्ग आएगा? ये 11 से 13, 17 से 19। 19 का कितना होता है? 361। यानी 3 पे क्या होगा? सी। 6 पे क्या होगा? एफ। सी यहाँ पर, सॉरी दोस्तों, सी एफ। और 1 पर क्या होगा? 1। तो सी एफ ही आपका सही उत्तर होगा, जो बी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा। दी गई श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इनके अंतर लेंगे जब भी श्रृंखला का सवाल होगा। तो भैया 6 से 21 कितना बड़ा? 15। 21 से 51 कितना बड़ा? बताइए, 30। और 51 से 96 हुआ तो कितना? 50 और 40 90 और 5 95 1 96। हाँ ठीक है, 45 बड़ा। यहाँ पर 60 बड़ा होगा। देखो
15, 30, 45, 60, तो अब कितना बढ़ेगा 75। जब 75 जोड़ेंगे 156 में 75 जोड़ेंगे 6, 5, 11, 7, 5, 12, 1, 13, 2, 1, 1, 2, यानी 231 आपका सही उत्तर हो जाएगा जो बी ऑप्शन में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए रहा, निम्नलिखित में से कौन से दो चिन्हों को परस्पर बदलने से समीकरण सही होगा। अब पहला ऑप्शन उठा के देखते हैं सबसे पहले। तो यानी प्लस की गुणा की जगह भाग और भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाना है। तो 27 प्लस 48, यहाँ गुणा का चिन्ह लगाए तो भाग का लगाइए, -7, भाग है तो गुणा का लगाइए, बराबर 30। तो यहाँ से 24 बार कट जाएगा, 24, 27, 51, -7, 21, बराबर 30। 51 में से 21 जाएंगे 30, यानी 30 बराबर 30 आपका पहले ही ऑप्शन से सही हो गया। आगे चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए रहा, एक लड़का एक लड़की से कहता है, एक लड़की से कहता है, क्या कहता है लड़का कहता है, आपके पिताजी यानी लड़की के पिताजी की पत्नी मेरी नानी की इकलौती बेटी है, मेरी नानी की इकलौती बेटी है। भैया इनकी नानी की इकलौती बेटी है, मतलब बेटी है, तो भैया ये इसकी कौन हुई, ये इसका लड़का कौन लगा, उसका माँ। भैया ये लड़की का पिता जो है और लड़की के पिता की ये पत्नी है, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी, तो ये भी इसकी पुत्री हुई। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन हुए ना, भाई बहन। लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है, यानी लड़का कौन लगा उस लड़की का, भैया कौन लगा, भाई लगा ना, यानी ये ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, TOD RQB PSZ NUX, तो भैया बनाते हैं T से R तो -2, R से P -2, P से N -2, N से -2 होंगे तो क्या आएगा L। ठीक है, O से Q तो +2, Q से S +2, S से U +2 और U से +2 करेंगे 21, 2, 23 तो W। D से B आया -2, B से Z -2, Z से X -2, X 24 पे -2 करेंगे तो क्या आएगा 22, 22 पे क्या होता है TUV। ठीक है, LWV कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मज़ा आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक करते जाइए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए रहा, लिखा है सालू 30 मीटर उत्तर दिशा में चलती है। सालू कोई पॉइंट होगा, यहाँ से मान लेते हैं 30 मीटर उत्तर की ओर, फिर दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलने के पश्चात दाईं ओर मुड़कर 55 मीटर, दाईं ओर मुड़कर 55 मीटर। इसके बाद अब बाएं मुड़कर 20 मीटर, बाएं मुड़ी और 20 मीटर। इसके बाद अब दोबारा बाईं ओर मुड़ती है 25 मीटर। भैया दोबारा बाईं ओर मुड़ी 25 मीटर चली। ठीक है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर तथा किस दिशा, भैया प्रारंभिक बिंदु ये, अंतिम बिंदु आपका ये रहा, ये दिशा बतानी है आपको। ये जब 30 आपकी ऊपर की है तो 30 नीचे की, ये यहाँ से यहाँ तक 20 तो ये भी 20, तो 30 और 20 कितना 50 मीटर दूर है अपने घर से। 50 मीटर वाला ऑप्शन हाँ डी ऑप्शन में दिया गया जो आपका सही उत्तर होगा। अब पूर्व दिशा में तो है ही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, लिखा है किसी कूट भाषा में अम्ब्रेला UMBRELLA, क्या लिखा आया था MRLA, यानी MRLA को डबल करके लिख दिया गया है। तो यह कैसे बनेगा, इसी में से दिए होंगे ऐसे, तो देखते हैं। M देखो आपका ये रहा, R आपका ये रहा, L आपका ये रहा और A आपका ये रहा, ये 4 बने ना। फिर इसको रिपीट कर दिया, देखो ये 2, 4, 6, 8, यानी जो सम अंकों पर स्थित अंक अक्षर है उनको ट्रांसफ़र किया गया है। ठीक है, उनको आगे ले जाएगा। तो इसी प्रकार एलिफेंट का देखते हैं, ELEPHANT, तो दूसरा यानी L, चौथा यानी P, छठा यानी A और आपका NT। ठीक है, आपका 8वें अक्षर का T, तो LPAT, तो इसको रिपीट कर देंगे तो LPAT कौन से ऑप्शन में दिया गया LPAT। सी ऑप्शन आपका
सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, कौन दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति बिल्कुल सही होगी दर्पण प्रकृति में। ठीक है, दर्पण की बात है, ये आपका दर्पण है। ठीक है, इस टाइप का। अब क्या है, जो आप देखिए ध्यान से देखिए, ये जो आपका झंडा है इस साइड मुंह किए है, इस साइड। अब दर्पण लगेगा तो किस साइड करेगा, इस साइड। तो ये इस साइड कौन कौन से में है, केवल तीसरे और दूसरे, यानी पहला और चौथा तो आपका कट जाएगा। अब देखते हैं। अच्छा, अब भैया एन से ही शुरू करते हैं। जब दर्पण लगाए तो एन भैया पलट नहीं जाएगा, बताइए आप, पलट जाएगा ना। एन की आकृति कैसी हो जाएगी आपकी, ऐसी, ऐसी मतलब सॉरी ऐसी, ऐसी हो जाएगी ना, क्योंकि ये पलट जाएगा तो इस टाइप का होगा। तो ये दूसरे वाले में तो बिल्कुल सीधे में लिखा ज्यों करते हैं, तो ये तो गलत बचा। आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विषम चुने, घाना, क्यूबा, मिस्र, बर्लिन। आप सभी ने बड़ी आसानी से इसका आंसर लगा दिया होगा बर्लिन, क्योंकि बर्लिन ही सही है। क्योंकि बर्लिन जो है राजधानी है किस देश की, जर्मनी की। बाकी ये 3 देश क्या है, तीनों देश हैं। इनकी राजधानियाँ जो हैं क्रमशः देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। घाना की अक्कारा, क्यूबा की हवाना और मिस्र की काहिरा। ये अतिरिक्त जानकारी थी जो आपको याद करना है। ठीक है, चीज़ें एकदम चकाचक चल रही हैं ना, मज़ा आ रहा है तो दिल से वीडियो को लाइक करते जाइए दोस्तों। ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे आपको, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। अब लुप्त संख्या खोजिए। ठीक है, तो ये जब भी बड़ी संख्या अगर कॉलम के अंत में दी गई हो और छोटे अंक अगर ऊपर हों तो सीधा आप उनका गुणा कीजिए और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 7 दूनी 14, 14 8 कितना होता है, 112। आप बोले आप तो भाई साहब यहाँ 115 लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 जोड़ दो इसमें, कितना हो जाएगा 115। सेम इसमें देखते हैं, अगर इसमें ये हो रहा होगा 6 पंचे 30 और 3 27, 270 में अगर 3 जोड़ दें तो कितना होगा 273। देखो यहाँ लिखा भी है, तो लॉजिक तो आप समझ गए, ये लॉजिक लगना है। तो इनका गुणा 3 एकम 3, 3 चौके 12, 12 में आप 3 दो जोड़ दीजिए, कितना होगा 15। 15 किस ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, असमानता से प्रश्न जोड़ते हैं इसको जल्दी फटाफट। आर बड़ा है क्यू से, क्यू बड़ा है जे से और जे बड़ा है डी से। अब इनमें कॉमन है जे, तो जे से जोड़ लेंगे तो जे बड़ा और बराबर है किसके, सी के है ना, और सी बड़ा और बराबर है एम के। ठीक है, ये जुड़ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब इसकी चेक करते हैं कथन। डी बड़ा है एम से, यानी डी से एम पर जाना है। डी ये रहा, एम ये रहा, तो डी से आप जे पर पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि अपोजिट साइन लगाए तो आइए रास्ता बंद है बिल्कुल, तो आप वहां से नहीं निकल पाएंगे, तो पहला गलत। एम बड़ा और बराबर है डी से, यानी एम ये रहा डी ये रहा, तो ये एम से सी पर ही नहीं पहुंच पाए क्योंकि अपोजिट साइन यहाँ भी है, तो दूसरा भी गलत। क्यू बड़ा है सी से, क्यू आपका ये रहा, सी आपका ये रहा। क्यू से जे पर भी आसानी से पहुंच जाएंगे और जे से सी पर भी आसानी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो सारे के सारे जो चिन्ह हैं वो किसके फेवर में है, क्यू के फेवर में है। राजा और मंत्री चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इनमें प्राथमिकता किसको दी जाती है, राजा वाले चिन्ह को। तो यानी इससे आंसर क्या निकला आपका केवल तीसरा निष्कर्ष सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, पजल दी हुई है आज मैंने, देखिए किस प्रकार से हल करते हैं। देखो, माधवी और शालिनी नाट्यशाला और कंप्यूटर विज्ञान में उत्तम है, यानी आप समझ जाइए कि इसमें व्यक्तियों और विषयों से संबंधित पजल है ये। तो बनाते इसको जल्दी से फटाफट। देखिए, एक साइड लिखेंगे अपन नाम, ठीक है, सबसे पहले एक साइड लिखेंगे इसके नाम और एक साइड लिखेंगे विषयों के नाम, ठीक है। इस टाइप के कॉलम बनाएंगे अपन। तो लड़कियों के नाम माधवी और शालिनी, माधवी और आपकी ये शालिनी, ठीक है। नाट्यशाला कंप्यूटर, अरे पहले विषयों के भी नाम लिख लो और लड़कियों के नाम लिखो। अंजना, माधवी, माधवी ये रही तो अंजना। पूर्णिमा और निर्मला, एक पूर्णिमा हो गई और निर्मला हो गई, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे इनके लिए, सीधा सीधा आप ऐसी रेखाएं खींच लीजिए, थोड़ा आसानी हो जाएगी। ये आपकी पूर्णिमा की और नीचे वाली आपकी उसकी, ठीक है। फिर से लिख लीजिए, नाट्यशाला के लिए N और कंप्यूटर विज्ञान के लिए CS और भौतिकी के लिए PH और आपका इतिहास के लिए HI हिस्ट्री और मैथ के लिए मैथ MA, ठीक है।
अब अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतना बनाने के बाद लिखा है माधवी और शालिनी नाट्यशाला और कंप्यूटर विज्ञान में फेमस हैं या सक्षम है। तो ये माधवी ये रही, शालिनी है, नाट्यशाला में भी है और कंप्यूटर विज्ञान में, तो ऐसे राइट के चिन्ह लगा लेंगे। अंजना और माधवी, अंजना ये रही, माधवी ये रही। कंप्यूटर विज्ञान, तो यह माधवी तो पहले से कंप्यूटर विज्ञान में पढ़े, तो अब अंजना की बारी, तो अंजना के लिए टिक लगा देंगे। कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी में उत्तम है, यानी जो अंजना है वो भौतिकी में उत्तम है और माधवी भी उत्तम है, ठीक है। अब अगला अंजना, पूर्णिमा और निर्मला। अंजना, पूर्णिमा और निर्मला 3 लोग हैं, तीनों भौतिकी में हैं, तो ये भौतिकी में तीनों के लिए साइन लगा लिए, देख लीजिए। और किस में है तीनों? भौतिकी और इतिहास, तो हिस्ट्री में भी लगाएंगे आप, HI में, देख लीजिए। अब क्या है? निर्मला और अंजना, निर्मला ये रही, अंजना ये रही। निर्मला और अंजना भौतिकी और गणित में, निर्मला और अंजना, तो ये भौतिकी में तो पहले से ही, अब गणित की बात आई तो गणित में लगा दीजिए आप, ये निर्मला और ये अंजना, ठीक है। अब क्या है? पूर्णिमा और शालिनी इतिहास और नाट्यशाला में, तो पूर्णिमा ये है और शालिनी ये है, तो भैया नाट्यशाला में तो पहले से ही आपकी शालिनी फेमस है, तो यह पूर्णिमा को बना दीजिए इसमें फेमस। और किसमें? इतिहास, तो हिस्ट्री में पूर्णिमा पहले से ही है, तो ये शालिनी हो गई हिस्ट्री में भी। अब पूछा क्या गया, तो ये आपकी पजलती तो बन गई। अब पूछा गया है कि भौतिकी, इतिहास और नाट्यशाला में उत्तम कौन है, तो नाट्यशाला के कॉलम में भैया ये हो गई, और फिजिक्स के कॉलम में भी आपकी ये पूर्णिमा आ रही हैं, और हिस्ट्री के कॉलम में भी पूर्णिमा है। तो इससे आंसर क्या निकला? पूर्णिमा जो है तीनों विषयों में निपुण है, यानी कौन कौन से 3 विषय? भौतिकी, इतिहास और नाट्यशाला में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। ये रहा, लिखा है कथन, दिल्ली मेट्रो से यात्रा करना अधिक सुविधाजनक और किफ़ायती है। दिल्ली मेट्रो की बात हुई है, जब भी पूर्व धारणा अगर पूछी जाए तो जो कथन कह रहा है उसी के हिसाब से, कथन जो लिखा होता है वो पूर्व में सोची गई बात होती है, उसी के हिसाब से अपन को उत्तर देना होता है, ठीक है। तो पूर्वानुमान है कि परिवहन के अन्य साधन दिल्ली में उपलब्ध नहीं है। भैया जब अकेली सिर्फ मेट्रो की बात हुई, यहाँ पर देखो मेट्रो की बात हुई, तो अन्य परिवहन से अपन को कोई लेना देना नहीं है, तो इससे आपका पहला वाला बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। दूसरा, मेट्रो सेवा कुल मिलाकर अच्छा कर रही है। भैया मेट्रो सेवा कुल मिलाकर अच्छा कर रही है, बिल्कुल ये तो सही हो जाएगा, क्योंकि जब भी तो ऐसी बात कही गई कि दिल्ली मेट्रो से यात्रा करना अधिक सुविधाजनक और किफ़ायती है, तभी तो ऐसी बात है। जब वो अच्छी सुविधाएं दे रही होगी, अच्छी सेवाएं दे रही, तभी तो ऐसा कहा गया। तो दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही, तो केवल 2 पूर्वानुमान सही है, ठीक है। मज़ा आया ना आज के वीडियो में? कितनी बढ़िया प्रश्न थे आपके लिए। ये प्रश्न आपको होमवर्क में करना है, इसका आंसर आप कमेंट में करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ठीक है, ताकि वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिल जाया करेगी। तो चलते हैं, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।